100 दिनों में भी सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर ठोस पहल नहीं की गई है। अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं किया गया हम लोगों को मांगों को लेके, और हमेशा कुछ ना कुछ झूठा आश्वासन दे के हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। कि आखिर जब आंदोलन हुआ तो दुर्गा पूजा का आश्वासन क्यों दिया गया? आखिर 4 साल सरकार कहां थी? सरकार को भी ऑक्सीजन देने का जरूरत पड़ता है और हम लोग बीच बीच में ये ऑक्सीजन देने का काम करते हैं ताकि सरकार भूले नहीं। अब मुख्यमंत्री जब सोच ही रहे हैं झारखंड के हित के लिए, तो हम लोग से मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? कि सरकार अभी ईडी पीडी का बहाना लेके हम लोगों से मिलने से कतराती है। तस्वीरें देख रहे हैं पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं वो झारखंड कार्यालय घेराव करने पहुंच गए हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं तैयारी के साथ यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। आप देखेंगे बैरिकेडिंग की वजह से लोग जो है वो बाहर नहीं जा सकते हैं, इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग देखेंगे वो जो है पंचायत जो है एक तरफ पंचायत स्वयं सेवक हैं, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी हैं, जवान हैं, और इन दोनों के बीच में बैरिकेडिंग है जिसके माध्यम से इनको रोकने की कोशिश की गई है। तमाम लोग हैं यहाँ पर डटे हुए हैं और तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी रूप में ये पंचायत सचिवालय की मांग यानी संघ की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। बड़ी संख्या में वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। कुछ लोग हैं बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने अपने कई कार्यक्रम किया है, यहाँ से कैसे क्रॉस कर पाएंगे? मार्फत भी आज सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर ठोस पहल। अभी हम लोग अपने बातों को रखते हैं, समक्ष रखेंगे सर लोग के सामने, और सर से अपनी मुख्य बातों को भेजेंगे कि हम लोग की जो मुख्य मांगे हैं उन मांगों से अवगत कराया जाए, और अगर हमारे प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाएगा तो फिर हम लोग उनसे मिलने का प्रयास करेंगे पहले। अगर नहीं होता है तो फिर आगे का अगर कुछ और आगे करना पड़े तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। क्या करना बोलिए, क्या इरादा है आगे, कैसे जा पाएंगे? देखिए, आज ये हम लोग का धरना प्रदर्शन का 100वां दिन है, और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने बहुत बार हम लोगों ने सरकार को घेरने का काम किया। चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम हो, प्रोजेक्ट भवन का घेराव का कार्यक्रम हो, चाहे विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम हो, हम लोगों ने सारे कार्यक्रम को किया है। और आज हम लोगों ने अंतिम समय में जब हम लोगों को लगा कि मंत्री हम लोग के क्षेत्र का स्थानीय विधायक को जानकारी देने का काम किया, मैं मांग करता हूँ कि जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग आज इसी जगह पर बैठेंगे, और निश्चित तौर पर बैठेंगे जब तक हम लोगों की वार्ता नहीं। ये जो मांग है वो पार्टी कैसे पूरा करेगी? तो सरकार पूरा करेगी, पार्टी को आश्वासन देगी। देखिए, पार्टी और सरकार दोनों एक ही है। इनकी पार्टी का ही सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हम लोग इस राज्य का नौजवान है, हम पूरा उम्मीद करते हैं कि इस राज्य के जिस प्रकार से सरकार स्थानीय सरकार बनी है, हम ही स्थानीय सरकार के, हम ही इसी राज्य के निवासी हैं, और हम लोग भी यहाँ पर जो है कि आज हम लोग 32 खतिहान को भी हम लोग जो है कि इसमें हम लोग उसमें जो है कि है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब राज्य सरकार स्थानीय सरकार बनी है तो हम भी स्थानीय सरकार के स्तर पर विश्वास अवस्था जताते हैं कि हम लोग को कम से कम इसी सरकार में मांग को पूरा किया जाएगा। और आपने आश्वासन दिया बड़ी संख्या में महिलाएं जो मौजूद हैं, छोटे बच्चे को लेकर के देखेंगे किस तरह से छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने आप लोग कहाँ से आई हुई? लोहरदगा। क्या लगता है यहाँ मांग डिमांड पूरी हो पाएगी? हो जाएगा, सरकार चाहेंगे तो सब कुछ होगा। महिलाओं की भी संख्या है, पुरुषों की भी संख्या है, और तमाम लोग कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश है कि किसी भी रूप में जो तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हरमू का है, और यहाँ से ठीक थोड़ी सी दूरी पर आप देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यालय है, और उसी कार्यालय के घेराव के लिए तमाम जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इन माने 8 जुलाई से लेके आज हम लोगों का 100वां दिन है, और इन 100 दिनों में हम लोग कई दफा कई प्रकार से कार्यक्रम किए हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का हम लोग प्रयास किए हैं, पर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन 100 दिनों में भी सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर ठोस पहल नहीं की गई है। अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं किया गया हम लोगों को मांगों को लेके, और हमेशा कुछ ना कुछ झूठा आश्वासन दे के हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है।
आज इसी के लिए हम लोग केंद्रीय कार्यालय का घेराव किए हैं कि जो हमारे केंद्रीय कार्यालय में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेतागण बैठते हैं वो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों की वार्ता कराएं। इसी के लिए आज हम लोग 100वां दिन आज हम लोग जो है केंद्रीय कार्यालय का घेराव किए हैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचने के लिए। आप लोगों ने प्रोजेक्ट भवन का भी घेराव किया था लेकिन कोई समाधान नहीं निकला आप लोग की समस्या का। बिल्कुल, हम लोग जो है 4 अक्टूबर को हम लोग झारखंड मंत्रालय का घेराव किए थे और उसमें 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण विकास मंत्री से मुलाकात किए थे और ग्रामीण विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों का मांगों को पूरा किया जाएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि आखिर जब आंदोलन हुआ तो दुर्गा पूजा का आश्वासन क्यों दिया गया? आखिर 4 साल सरकार कहां थी? मैं गारंटी है कि दुर्गा पूजा के बाद ये सरकार हमारी घोषणा करेगी। इसके लिए हम लोग आज फिर से, चूंकि सरकार को भी ऑक्सीजन देने का जरूरत पड़ता है और हम लोग बीच बीच में ये ऑक्सीजन देने का काम करते हैं ताकि सरकार भूले नहीं, क्योंकि सरकार अभी ईडी-पीडी का बहाना लेके हम लोगों से मिलने से कतराती है। इंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ। तमाम जो संघ के जो लोग हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। ये क्या लिख कर रखे हुए हैं भाई साहब? क्या है ये? दिए हो रोजगार तो अधिकार दो। कौन सा अधिकार की मांग करते हैं? हम लोग जो पंचायत में काम करते हैं उसका अधिकार मांग रहे हैं हम लोग। अच्छा, रोजगार मिला ये आप मानते हैं? हाँ, रोजगार दिए, अधिकार नहीं मिला। अधिकार नहीं मिला। अधिकार मतलब क्या? मतलब जो वेतनमान, हाँ, स्थायीकरण, हम लोग समायोजन करना है, हर काम हम लोग करते, धरातल में उतारने का काम। अच्छा, तो वो सब काम को हम लोग अधिकार दिया जाए पंचायत में। तो मतलब ये ज्वाइनिंग के समय सारा कमिटमेंट किया गया? हाँ, किया गया था लेकिन अब उसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। आपको लगता है कि सरकार को दबाव डालना? हाँ, हो सकता है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम रांची जिला के ही मांडर प्रखंड से हुए। मांडर से रांची आना पड़ा जी। आपको तो विधायक है शिल्पी मैडम? हाँ, शिल्पी मैडम है। तो रखेंगे आप लोग? हाँ, बात तो रखे हुए हैं लेकिन बोलते हैं कि अभी संज्ञान में डाला हुआ है सरकार का, आप लोग का काम होगा। लेकिन ये बात आज नहीं, ये 4 साल से वही हो रहा है कि आप लोग का संज्ञान में, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, आप लोग का काम होगा। अब अभी फिलहाल में हम लोग 4 तारीख का प्रोजेक्ट भवन का जब घेराव किए थे उस समय मंत्री आलमगीर आलम जी ने भी बोले थे कि आप लोग पूजा तक रुक जाइए, पूजा तक आप लोग का काम। नहीं रुके, जब आश्वासन मिला कि दुर्गा पूजा तक रुकना है तो रुक जाना। लेकिन नहीं लग रहा है कि बस वही आश्वासन ही तो चल रहा है, आश्वासन ही चल रहा है। आज 100 दिन हम लोग का धरना प्रदर्शन राजभवन के सामने चल रहा है, 100वां दिन हो गया, आज तक सूद लेने तक नहीं गए। तो बड़ी अफसोस के साथ मतलब आज हम लोग जो है कि जेएमएम का कार्यालय घेराव करने आए हुए हैं। आप बोल रहे हैं कि जो आश्वासन मिला है वो झूठा आश्वासन है। देखिए, जो सरकार अभी तक 4 साल से हम लोग को झूठा आश्वासन ही मिल रहा है। सरकार के बनने के पहले भी हम लोग से वादा किया था कि सरकार जैसे ही बनेगा 6 महीना के अंदर आपकी जो मांगे हैं पूरी की जाएगी। तो सरकार, मन सरकार जी सर, हम लोग सोहराय भवन में यानी कि हेमंत सोरेन के साथ जिस समय सरकार नहीं बना था उस समय हेमंत सोरेन सरकार हम लोग को आश्वासन दिया था कि हमारा सरकार आएगा 6 महीने के अंदर आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। 6 महीना पूरा नहीं हुआ? 4 साल पूरा हो गया, इसीलिए अभी भी हम लोग को विश्वास नहीं है। अभी मतलब 3.5 साल 4 साल बाद याद दिला रहे सरकार को? देखिए, आज दिलाते रहे हैं हम लोग, लेकिन बीच में जो कोरोना काल का सरकार जो है सो थी गाते रही, इसलिए हम लोग यानी कि अभी तक हम लोग जो काम कर रहे थे हम लोग को काम से भी बाहर। पार्टी पर दबाव बना के क्या मिल जाएगा? हम लोग कोई सी पार्टी पर नहीं, सरकार जो था हेमंत सरकार के पहले रघुवर दास का सरकार था उस समय भी हम लोग मांग रखे हैं, आज इनके सरकार में भी हम लोग मांग रहे हैं। किसी पार्टी को हम लोग दबाव नहीं बना रहे हैं। नहीं। तो आपने सुना किस तरह से कोशिश ये है कि पिछले कई सालों से ये लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार जो है वो जाग नहीं रही है। और सीधी तस्वीरें आप देखेंगे कि एक तरफ जो पुलिस के जवान मौजूद हैं, बीच में बैरिकेडिंग है और इसके दूसरे शोर में आप देखेंगे तमाम जो आंदोलनकारी हैं और लोग हैं जो अपनी डिमांड को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। और संख्या बहुत कम लग रही है, क्या तमाम जिलों से लोग नहीं आए? नहीं, देखिए संख्या है। बात रह गया कि हम लोग कल वहाँ साहिबगंज में विजय हंसदा जो सांसद है उनका यहाँ भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन वहाँ भी चल रहा है। तो सभी जिले से 2-3 जिलों से आए हैं? हाँ, यहाँ सर सब जिले के हैं, अभी वहाँ 3 जिले के अभी लगे हुए हैं वहाँ पे। विजय हंसदा क्या ना? हाँ। विजय हंसदा जी बाहर में है, नहीं आया है। मैं तो सिमडेगा से हूँ। हाँ, बातचीत तो हुआ, फिर वही झूठा आश्वासन।
झूठा वही ठीक है, आप लोग का मांग को हो जाएगा। अच्छा, आप संज्ञान झूठा आश्वासन है फिर भी सुनकर आ गया है। नहीं, हम लोग तो देखिए सुनने वाले नहीं है। जब तक अपना हक और अधिकार को नहीं मांगेंगे, मांगना कोई गुनाह तो नहीं ना है, तो बस वही हक अधिकार के लिए मांग रहे हैं। अब पहला बात तो है कि आज हम लोग का 100 दिन हो गया। आज एक मांग था कि मुख्यमंत्री से वार्ता, मान लिया एक वार्ता के लिए 100 दिन आदमी लगाए, तो फिर झारखंड हाल क्या होगा आप ही लोग बताइए। हम लोग कोई अनाप शनाप तो नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग ही रहे हैं। हम लोग भी झारखंडी है, झारखंड के हित के सोच रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जब सोच ही रहे हैं झारखंड के हित के लिए, तो हम लोग से मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? हम लोग क्या गलती किए हैं? हम लोग कौन सा मैंने मर्डर कर दिया जो हम लोग से मिलना नहीं चाह रहे? हमें एक कार्यकर्ता है, उससे कभी आया खबर कि मुख्यमंत्री आपसे मिलना नहीं चाहते हैं या व्यस्त हैं? नहीं, वैसे कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन अभी तक हाँ संज्ञान में है। विभागीय मंत्री से बात आपकी हुई है, पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई, सरकार तक बात पहुंच गई? सरकार तक पहुंच गई, कैसे मानेंगे हम लोग जब तक मुख्यमंत्री से हम लोग मुख्यमंत्री से ही बात करें। 100 दिन हो गया, आप ही के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि 100 दिन में अगर कौन ऐसा चीज है जो मिल नहीं सकते हैं। एक बच्चा अगर को मैंने दूध पिलाने के लिए रोता है तो उसका माँ 24 घंटा लगाता है, तुरंत ही ना पिला देता है। तो हम लोग भी तो एक झारखंडी है, झारखंड के हैं। लगा ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। तो ये लग रहा है कि झारखंड के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। जी बिल्कुल जी, झारखंड की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, यही कहना होगा। ताकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम झारखंड के हैं और झारखंड के ही युवा मुख्यमंत्री है, तो हम लोग तकलीफ है। एक बार मिल तो लीजिए कि हम लोग का दुख। कहाँ 1932 का खतियान लागू हो पा रहा है, जो खतियान के बारे में? ये तो मुख्यमंत्री ही बताएंगे ना कि 1932 चुनाव से पहले बोला था कि 1932 खतियान लागू करेंगे। पंचायत समसेवक को भवन में हम लोग व्यक्तिगत मिले, उन लोग से मुख्यमंत्री से साथ में खाना खाए, हम लोग को पूरा आश्वस्त किया कि चुनाव जितवा दीजिए पूर्ण रूप से, और आप लोगों को जो है अच्छा एक मानदेय कर देंगे, भटक रहे हैं, भटकना ना पड़े आप लोगों को, यही आश्वासन किया। ये है कि झारखंड सेवक पंचायत समसेवक के बारे में संज्ञान में है कहता है, तो 100 दिन पहुंचने के बाद में संज्ञान कहाँ है? हम लोग उसको याद दिलाने के लिए आए। भट्टाचार्य साथ में हम खुद भी मिले, 3 आवेदन दिए, कहते हैं बाबू हाँ आप लोगों को काम होगा। सरकार की तरफ से आवाज तो आ रही है कि होगा, भरोसा रखिए। भरोसा तो रख रहे हैं, लेकिन मैंने 4 साल तक भरोसा है, लेकिन हम लोग से मिल नहीं रहे हैं। पॉजिटिव है कि नेगेटिव सरकार के पास है ना, अगले साल दिसंबर नवंबर तक टाइम तो है। ठीक है, लेकिन बताएं क्या हो रहा है? हम लोग को मैंने कोई जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, ये भी हम लोग को नहीं जान पा रहे हैं। तो हम लोग जानने का इच्छा रखते हैं कि नहीं? अपना मांग और अधिकार ही तो मांग रहे हैं, उसका जानने का इच्छा के चलता है। एक बार लाठीचार्ज मेरा हाथ अभी तो टूट गया था, टूटने के बाद में अभी भी देखिए बैंड है, अभी देखिए दिखा रहे हैं आपको, टूटा है, इसी में टूटा है, अभी बैंड हो गया। मेरा साथी 2 को डेट कर दिया, देखिए मेरा अभी बैंड हो गया, देखिए दिख रहा है। 20 जुलाई को हुआ था और मार के मेरा पूरा बेहोश कर दिया। 20 जुलाई की बात है, जी इस साल 2023 में ही 20 जुलाई की बात कर रहे हैं। आप बता किसी साथी का डेथ भी हुआ? जी मेरा माथा फट गया, मेरा साथी का वो एक्सीडेंट हो गया, मैं मौत भी हो गया, 3 साथी मेरा गंवा दिए। तभी भी सरकार को बताना चाहिए कि होगा पॉजिटिव होगा। कहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, कुछ तो बताइए। और नहीं बताने के चलते आज हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं सरकार का, लेकिन जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार का विरोध नहीं, सरकार का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। जो लेकर आए ये विरोध नहीं है, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। अपना मांग को क्या बताने के लिए कि आप इतना दिन 100 दिन से किस नींद में सोए हैं, किस गहरी नींद में है, कि आप बता नहीं पा रहे हैं कि पंचायत समसेवक का हो क्या रहा है। आपको क्या लगता है आगे का भविष्य क्या है? भविष्य हमको अभी तक नहीं बताएगा, इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि हम लोग का भविष्य क्या है, अंधकार में है कि उजाला में है, हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि भाई बताइए आप लोग। मेरा साथी देखिए, हम सब अपना सिर मुड़ा के आए हैं, दिखाएं। साथी हो गया, सरकार हम लोग को मान नहीं रहा था, अपना सिर भी मुड़वाना पड़ा। ये विरोध में मुड़ा है? विरोध में तो साथी चल गया, साथी का अफसोस में मुड़ा है कि अपना साथी नहीं रहा। यही सरकार को मांग चलते हम लोग राय ली, सब चीज आवाज दे कि सरकार तक कान तक पहुँचे, हम लोग पंचायत सेवक के मांगों को पूरा करे। यही मांग के हम लोग उसका कान तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की। उसी के चलते हाँ साथी जो एक्सीडेंट में मौत हो गई, रास्ते में खून बहा, आपकी हड्डी टूटी, लोग भी मरे, उसके बावजूद भी काम। बहुत ही छाती हो रहा है सर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि
कब तक सरकार गहरी नींद में सोएगी? पंचायत समितियों को कब तक अपना हक और अधिकार के बारे में देंगे? यही हम आपसे विवाह करते हैं। आपका 22 कोप के चलते हम यही कहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। मैं यही दुआ करता। ठीक है, तो आपने सुना, बहुत विस्तार से बातचीत हुई और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से दीदी जरा उधर जाने दीजिए, जरा उनको बताइए, दीदी को बुलाइए जरा। दीदी इधर से 1 मिनट जरा रुकिए ना, सबसे बातचीत सुनिए ना। दीदी ये बताइए, आप एक साथी हैं जो सिर मुड़ा कर आए हैं, वो बोल रहे हैं इसी आंदोलन में हम लोगों ने 2 साथियों को खो दिया और कितने साथी खोने हैं, ये कितना खून पसीना बहाने के बावजूद ये काम हो पाया? देखिए, आज हम लोग को 18,000 स्वयंसेवक है जो हमारे पूरे झारखंड से लोग रांची बहुत उम्मीद के साथ आते हैं कि हम लोगों को पंचायत स्वयं सेवक का जो बहाली किया गया है, अगर कहीं उस पे हम लोगों को अगर मानदेय लागू हो जाता है तो हम लोगों का घर परिवार चलेगा। यही उम्मीद पे पूरे रांची से, पूरा झारखंड से आते हैं, पूरे प्रदेश से आते हैं। लेकिन हम लोग जब भी विधानसभा घेराव किए, सीएम आवास घेराव किए, प्रोजेक्ट भवन घेराव किए, लेकिन हम लोग को बार बार ठगा जा रहा है कि कल। दीदी अब तो त्योहार का सीजन शुरू हो गया, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ, त्योहार का सीजन शुरू हो गया है, त्योहार कैसे सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, हम लोग कर्मा पूजा भी धरना स्थल पे भी मनाए। जितना त्योहार हम लोग 100 दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए, 100 दिन से जितना भी रक्षाबंधन भी हम लोग धरना स्थल पे ही मनाए। सब कोई उम्मीद करता है कि अपना मायके जाए, अपना भाई के साथ, घर परिवार के साथ मिल के रक्षाबंधन का त्योहार मनाए। लेकिन उस वक्त भी हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार धरना स्थल पे ही मनाए। क्या दुर्गा पूजा भी यही धरना स्थल पर ही होगा? हाँ, अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग दुर्गा पूजा भी धरना स्थल पे ही मनाएंगे। जाहिर सी बात है, आंदोलनकारियों के लिहाज से देखें तो बहुत दुख की बात होती है कि घर परिवार को छोड़ करके त्यौहार के सीजन में उनको सड़क के किनारे और खुले आसमान के किनारे रहना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि आंदोलन ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को सरकार तक और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक उन बातों को पहुंचा सकते हैं और कहीं न कहीं उसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, करीबन अब सरकार के 4 साल होने वाले हैं। ऐसे में अगर सरकार तक इनकी बातें पहुंची हैं, उसके बावजूद भी अगर समाधान नहीं निकलता है तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि पिछले दिनों ही विभागीय मंत्री आलमगीर आलम से बातचीत हुई है। उन्होंने फ्रूटफुल डिस्कशन के बाद आश्वासन दिया है कि दुर्गा पूजा के बाद यानी दशहरा के बाद इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक सकारात्मक तरीके से विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है तमाम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय पहुंचे हैं इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि सरकार को अपना वादा याद दिलाना है। जाहिर सी बात है, पार्टी पर दबाव बना करके कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है और उसके माध्यम से अपनी मांगों को पूरा करने की कोशिश है। अब मांगे क्या है, एक बार फिर से हम बता देते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है स्थायीकरण, क्योंकि स्थायीकरण अगर नहीं होगा तो वेतनमान का जो रास्ता है वो प्रशस्त नहीं होगा। साथ ही जो इनके नाम के साथ यानी पदनाम के साथ जो स्वयं सेवक शब्द जुड़ा हुआ है उस शब्द को हटाने की मांग है, ताकि कहीं न कहीं सरकार को रेगुलराइज करने में कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं हो। और अपनी मांगों को लेकर ये मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो मोटे तौर पर इनकी मांगे है, अपने भविष्य को लेकर ये चिंतित है और उस चिंता में ही इनको सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है। हमारी कोशिश भी ये है कि जो भी बातें हैं हमारे मंच के माध्यम से सरकार तक पहुंचे, सत्ता के गलियारों में बैठने वाले लोगों तक पहुंचे। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।